जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, बिहार में मानसून कमजोर पड़ गया है। हालांकि पश्चिमी चंपारण और बांका जिले के 1 या 2 स्थानों पर वज्रपात और साथ ही बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। आज से लेकर 25 जुलाई तक उत्तरी बिहार में भी वज्रपात और बारिश की आशंका है। मौसम विभाग यानी कि मौसम केंद्र के अनुसार अगले 5 दिनों तक मौसम सामान्य रहने के साथ ही उत्तरी भागों के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश बूंदाबांदी की संभावना है। राजधानी पटना समेत दक्षिणी भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं झारखंड के मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार सिमडेगा, साहिबगंज, राजमहल, गढ़वा, पलामू, लातेहार, जमशेदपुर, चाईबासा, गोड्डा में बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार बोकारो, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, चतरा, सिमडेगा, रांची, गिरिडीह, पाकुड़, कोडरमा, चतरा, दुमका, लोहरदगा, गुमला, रामगढ़, गढ़वा, पलामू, खूंटी और सिमडेगा जिले में बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि झारखंड में आगामी दिनों में बिजली कड़कड़ाने और गिरने की घटना में बढ़ोतरी हो सकती है। लोगों को चेतावनी जारी की गई। तेज बारिश या बिजली कड़कने के दौरान घर में ही रहे, खुले या पेड़ पौधों के नीचे आश्रय न लें। तो बिहार और झारखंड में भले ही भारी बारिश का फिलहाल अलर्ट ना हो, लेकिन देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश ने कहर मचा रखा है। मौसम विभाग ने किसी राज्य में ऑरेंज अलर्ट तो किसी राज्य में रेड अलर्ट जारी किया है। देश के पश्चिमी हिस्से में बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र में बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि सैलाब के आगे सब मजबूर दिख रहे हैं। गुजरात में बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। नवसारी और जूनागढ़ में इतनी बारिश हुई कि गाड़ियां सड़कों पर बह गईं। महाराष्ट्र के यवतमाल में तो इतनी बारिश हुई कि लोगों को खुद को बचाने का मौका भी नहीं मिला। यहाँ बारिश के बाद आई बाढ़ में कई लोग फंस गए, जिन्हें किसी तरह बचाया गया। 100 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है। एसडीआरएफ के अलावा भारतीय वायुसेना के एक MI-17 V5 हेलीकॉप्टर को भी आनंदनगर टांडा गाँव में बचाव अभियान के लिए तैनात किया गया था। ऐसा ही एक नजारा यूपी के बिजनौर का भी था, जहां पानी के तेज बहाव में एक बस फंस गई। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जेसीबी की मदद लेनी पड़ी। एमपी में ताप्ती, शिप्रा सहित कई नदियां उफान पर हैं। बहाव ऐसा है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी पानी भर गया। देश में बारिश का कहर जारी है, लेकिन ये आफत अभी कुछ और दिन कई और राज्यों में कहर बनकर टूटेगी। आज की अगर बात करें, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। मध्य प्रदेश, ओडिशा में भी बहुत बारिश की संभावना है। भीषण गर्मी के बाद जिस बारिश का इंतजार सभी को होता है, वो इस तरह आफत बनकर बरसेगी, किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। और हालत ये है कि आफत अभी टली नहीं है। 23 जुलाई को महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। मध्य प्रदेश और ओडिशा में भी बहुत भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के लिए अगले 4 दिन भारी बारिश की टेंशन है। 25 जुलाई तक देश के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। 25 जुलाई तक पूर्वोत्तर राज्यों असम और मेघालय में भी भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के तटीय राज्यों में भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटों पर अगले कई दिन भारी बारिश की आशंका है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। दिल्ली में फिर यमुना लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है। राष्ट्रीय राजधानी में यमुना का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है। दरअसल हथनी कुंड बैराज से 2.9 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। इसके बाद दिल्ली के निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधान किया गया है। दिल्ली में कुछ दिनों पहले जो हालात हुए वो पूरी दुनिया ने देखा और अब एक बार फिर यमुना का जलस्तर बढ़ने की चेतावनी जारी कर दी गई है। राजधानी को फिर से बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हथनी कुंड बैराज से 2.9 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। सूत्रों के मुताबिक संबंधित अधिकारियों ने नदी के आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। यमुना नदी का मौजूदा जलस्तर 205.20 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर है।
स्थिति को देखते हुए अधिकारियों ने लोगों को अलर्ट जारी कर दिया है। हाल ही में यमुना नदी 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए उच्चतम जल स्तर 208.65 मीटर पर पहुंच गई थी। पिछले शुक्रवार को यह 208.35 मीटर पर बह रही थी। दिल्ली में यमुना के जलस्तर बढ़ने से कई निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए और कई सड़कें डूब गईं। राजधानी दिल्ली में धीरे धीरे जैसे ही यमुना का पानी कुछ कम हुआ तो लोग अपने घरों की ओर वापस जाने लगे। कुछ लोग अपना सामान ले जा ही रहे थे कि आज फिर से यमुना में जलस्तर बढ़ने की चेतावनी प्रशासन द्वारा दे दी गई। दिल्ली एनसीआर में बारिश और बाढ़ लगातार कहर मचा रही है। अब हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से नोएडा गाजियाबाद में नदी किनारे बसे रिहायशी इलाकों में बाढ़ का खतरा फिर से पैदा हो गया। देर रात को हिंडन नदी का पानी लोगों के घरों और गलियों तक पहुंच गया। पुलिस की टीम ने प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील भी की और यहाँ की गलियों में भी आ रहा है। अतः आपसे सभी से विनम्र अनुरोध है कि अपने घरों से निकलकर आप लोगों को रुकने की व्यवस्था की गई है। स्कूल में, बारात घर में, वहाँ पर आप लोग पहुँचे, सुरक्षित पहुँचे। थोड़ा यहाँ ये हिंडन नदी के जो किनारे के कुछ क्षेत्र है, स्पेशली छीजा रसी है, बिसरक थाना क्षेत्र के चोटपुर है और कुछ बिसरक थाना क्षेत्र में भी कुछ ऐसे एरियाज है। सेक्टर 63 थाना के अंतर्गत कुछ एरियाज है, इकोटेक 3 में भी कुछ एरियाज है। तो इस तरह से ये जो हिंडन नदी के किनारे के जो एरियाज़ है, उन एरियाज़ में कुछ जो लोअर लाइंग एरियाज़ है उसमें बस्तियों में कुछ पानी घुस आया है। कुछ जगहों से, घरों से लोगों को खाली कराया गया है। अभी तक कोई ऐसे डेंजरस लेवल तक पानी किसी भी बस्ती में नहीं पहुंचा है, पर एज ए प्रिकॉशन कुछ लोगों को ऑलरेडी हायर साइड पे शिफ्ट किया गया है और रात में भी सभी जगह पे ड्यूटीज़ लगाई गई है और हम लोग वॉचफुल हैं। लोगों को भी अनाउंस करके बताया गया है, सभी को जागरूक किया गया है इसके बारे में और सभी थाना क्षेत्रों से जहाँ पे लग रहा है कि पानी ज़्यादा है वहाँ से लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। कि अपने घरों से गुजरात के कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। खासतौर से नवसारी और जूनागढ़ में तो स्थानीय नदी नालों में आए उफान ने जमकर तबाही मचाई। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अभी ऐसे ही बारिश का दौर जारी रहेगा। गुजरात में सैलाब का प्रहार। गुजरात में शहर शहर मचा हाहाकार। जूनागढ़ और नवसारी में जल प्रलय। बारिश का रेड अलर्ट, सबसे बड़ा संकट। हालात बदतर, तबाही का भयानक मंजर। कोई डूब रहा है, कोई जान बचाने की गुहार लगा रहा है, तो कहीं जानवर सैलाब में बहे जा रहे हैं, तो कहीं सिलेंडरों के गोदाम से गैस सिलेंडर बहे जा रहे हैं। ये तमाम खौफनाक मंजर गुजरात के हैं। गुजरात के दक्षिण और सौराष्ट्र क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से हालात बेकाबू बने हुए हैं। गुजरात के जूनागढ़ में बाढ़ का प्रकोप पूरे शहर को बहाने के लिए बेकाबू नजर आ रहा है। दरअसल जूनागढ़ के गिरनार पर्वत की तलहटी में बादल फटने से जूनागढ़ में सैलाब आ गया और सड़क पर ही चलती गाड़ियों में लोग फंसे रहे। इसका डरावना वीडियो भी सामने आया है। इसमें कई कार और मवेशी भी पानी के साथ बहते नजर आए। इधर नवसारी में भी हालात पूरी तरह से बेकाबू नजर आ रहे हैं। सड़कों पर सैलाब का ही कब्जा बना हुआ है। अचानक हुई तूफानी बारिश की वजह से शहर के नालों में भयानक तरीके से पानी बढ़ने लगा और देखते ही देखते यहां बाढ़ के हालात बन गए। इसी सैलाब में एक बेटा और उसके पिता नाले में बह गए। हालांकि मौके पर तैनात रेस्क्यू टीम ने बुजुर्ग पिता को तो बचा लिया, लेकिन बेटे का कुछ पता नहीं चल पाया है। गुजरात के नवसारी और जूनागढ़ जिले बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बारिश के कारण कई रिहायशी इलाकों और बाजारों में पानी भरने से हालात बिगड़ गए हैं। हालांकि प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है।
और इमरजेंसी में बाढ़ नियंत्रण कक्ष से संपर्क करने की अपील की है। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए बचाव दलों को तैनात किया गया है। नवसारी जिले में भारी बारिश का दौर जारी है। बाढ़ के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनजीवन पटरी से उतर गया। नवसारी जिले में शनिवार को कुछ घंटों के भीतर ही 13 इंच से ज्यादा बारिश होने से हालात पूरी तरह से बेकाबू नजर आ रहे हैं। सैलाब की वजह से नवसारी के साथ साथ जूनागढ़, देवभूमि द्वारका, भावनगर, भरूच, सूरत, तापी, वलसाड़ और अमरेली समेत कई और जिले भी प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के जिलों में आज भी भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसके साथ साथ मौसम विभाग ने 26 जुलाई तक उत्तरी गुजरात के तटवर्ती इलाकों में मछुआरों को समंदर किनारे न जाने की सलाह भी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र के रायगढ़